अत्र शब्दकार शब्दरत्न तथा समाप्य साधु प्रयोगे प्रत्यवाय श्रवणा नित्य समत्वम प्रयोग विधे। एक शब्द सम्यक ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामदुग् भवति इत्यनेन काम्यत्वं चेत् तत्तद् विषयानन्तरवाक्योपप्लवेन भवत्येव मालेन्द्रादि प्रयोग इति। एवं प्रयोग विध्वंसस्य नित्य काम्यत्व व्यवस्थापनेन गुण विध्वंसस्य शुद्ध संस्कारार्थत्वमेव उक्तम्। एवं च तस्याधानादि देवाग्निस्थानीय लक्ष्य को सर्वेक प्रवृत्तावपि एकाग्ना विवेक लक्ष्ये नावृत्ति पूर्वपरियोर्नादेशद्वय प्रसक्ति तत्तात्पर्यम्। एवं च स्पष्टमेव पूर्वोक्त सिद्धान्तयोरयं न्यायः संस्कार विषये सिद्धांतित इति भावः संप्रसारणाच्च। इस सूत्रे भाष्ये विस्फुटोऽयं वैकल्पिकत्वादिति। एवं पक्षे द्वित्वाना मानन्त्यापत्या परिनिष्ठतत्वा भावापत्ति सोच तदुक्तरीत्यानन्त्यापत्ति प्रयुक्तमपरिनिष्ठितत्व मसत्कृतप्रवृत्तो बाधकमिति लभ्यते। तच्च नात्र द्वित्वस्य वैकल्पिकत्वेन यावच्छक्ति द्वित्व सहित प्रयोगस्य परिनिष्ठत्व संभवात्। अप्रवृत्ति नित्य विद्युद्देश्यतावच्छेदकानाक्रांतत्वं हि परिनिष्ठतत्वमिति वाच्यम्। आनत्यापत्तेरिति चतुष्पंचाधिकरण तथा पंचादिधकार यकारानामापत्या त्रिध मित्यादि तदुक्त मर्यादा भंगापत्तिरित्यर्थात्। अर्थात जैसे इस विषय में कथन है यथा इस तरह काम्यत्व तथा अकाम्यत्व तथा च जैसे कहा गया आद गुना यहाँ पर गुणोभत ये अंश लक्ष्य संस्कारक है। जैसे आधानम अग्नि संस्कारक है, आधान कर्म विशेष है, उपनयन संस्कार रूप कर्म विशेष की तरह। इसमें अर्थ शास्त्र का तात्पर्य हो यह अर्थ तात्पर्य विषय कहलाता है। तथा शास्त्र तात्पर्य विषय देवदत्तः गच्छत इत्यादि प्रयोग विधिपूर्वक संस्कारक है, अर्थात धर्मजनक क्रिया प्रवृत्ति संपादक है। अतः एक ग्रहण सार्थक है, प्रत्याख्यान उचित नहीं है। तथा नित्य नैमित्तिक काम्य भेद से तीन प्रकार के कर्म होते हैं। अनुष्ठान में चित्त शुद्ध्यात्यातिरिक्त फलनो हो और अनुष्ठान में प्रतिबाय हो, उसको नित्य कहते हैं। इस प्रकार नैमित्तिक काम्य यह सब पहले भी कहा गया है
उसी पर शब्दांतकार कहते हैं, एक शब्द सम्यक ज्ञात शास्त्रान्वित सुष्ठु प्रयुक्त स्वर्गीय लोके च काम दुर्गोधि। अर्थात एक शब्द बढ़िया तरह मान अच्छी तरह से जानकर, एक शब्द अच्छी तरह जानकर शास्त्रान्वित सुंदर प्रयोग करने पर, शास्त्रान्वित सुंदर प्रयोग करने पर स्वर्गलोक में मनोभिलिखित वस्तुओं की, स्वर्गलोक में मनोभिलिखित वस्तुओं को प्राप्त कराता है। इससे कामित्व की भी प्रतीति होती है। तद विषयक अनंत वाक्यों की आवृत्ति होने से उस पर कथन है जब मालेंद्रादि प्रयोग होते ही हैं। इस तरह प्रयोग विधि अंश को नित्य काम्यत्व कहने से गुण विधि अंश में शुद्ध संस्कारार्थत्व है। गुण विधि अंश की आधान की तरह अग्निस्थानीय लक्ष्य में प्रवृत्त रहने पर भी एकाग्नि की तरह एक लक्ष्य में आवृत्ति नहीं होगी। पूर्व पर को आदेश द्वय की प्राप्ति नहीं होगी। इसका तात्पर्य हुआ मालेंद्र इत्यादि लक्ष्य में पूर्व को गुण होता है, पर को गुण नहीं होता। हाँ, पूर्व को गुण होता है, पर को गुण होता है, यह अर्थ नहीं होगा। अतः स्पष्ट है पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत पक्ष में लक्ष्य लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते, यह न्याय संस्कारक विधि विषय में सिद्धांतित है, जो संसारणाच इस सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है। तथा लक्ष्य लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते, इसका जो विधि वाक्य है वह पहले भी कह चुके हैं। यदि लक्ष्य लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो अनंत द्वित्व होने लगेंगे। यदि यह कहते हैं कि झोड़धड़ी संवरने से लोभ से निर्वाह हो जाएगा तो नहीं कह सकते। लोभ विकल्प के होने से इस पर शब्दांतकार लिखते हैं कि अनंत द्वित्व, अनंत्य कहते हैं जो अनंत द्वित्व हो जाने से परनिष्ठितत्व तो नहीं कहलाएगा। जब अनंत द्वित्व हो जाएगा तो उस पर शब्दांतकार का मत है कि अनंत द्वित्व होने से परनिष्ठितत्व तो नहीं कहलाएगा। यदि आप कहें कि आपकी रीति से अनंत्यापत्तिजन्य अपरनिष्ठत्व बार बार प्रवृत्ति का बाधक होगा, वह अपरनिष्ठत्व यहाँ पर है क्योंकि द्वित्व विकल्प से होता है। अतः जावत सत्य द्वित्व करने में परनिष्ठत्व रहेगा। शब्दरत्नकार कहते हैं आनंत्यापत्तिरेव तन्याय बीजमित तु न युक्तम उद्बोधामित्यादि उद अवह स तामित्यवस्थायां सिलोपादेर सिद्धत्वात् सिद्धि वृद्धा वो कार्य लक्ष्य लक्षण से इति न्याय न पुनर्वृद्धिर्नेति स्थिति वृद्धि इस सूत्रस्य भाष्य विरोधात्। अर्थात अनंत द्वित्व हो जाने से परनिष्ठित नहीं कहलाएगा। यदि आप ऐसा कहते हैं तो तद अप्रवृत्ति जो नित्य विधि उसके उद्देश्यतावच्छेदक से अनाक्रांत को परनिष्ठित कहा जाता है। इस संबंध में पुनः कथन है शब्दांतकार का सिद्धविद्धि इति सूत्रस्थ भाष्य विरोधात् अनंत्यापत्तेस्तत्राभावात् एतद्भाष्य प्रामाण्येन विकारकृत भेदेन न लक्ष्य भेदाश्रयणम न भेद लक्ष्याश्रयणम। इस संबंध में यदि आप कहते हैं अनंत्यापत्तिजन्य अपरिनिष्ठत्व बार बार प्रवृत्ति का बाधक होगा, वह अपरिनिष्ठितत्व यहाँ पर है क्योंकि द्वित्व
विकल्प से होता है, अतः जावत शक्ति द्वित्व करने में परिनिषद तत्व रहेगा। पुनः